हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम बात करेंगे टिकट के टेंशन की। दरअसल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जमावट में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरह कसावट करने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी में आपको बता दें, दावेदारों को टिकट का टेंशन सता रहा है। चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को विस्तार दे उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों में भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से जुट गई हैं। वहीं सभी पार्टियों में दावेदारों का टिकट को लेकर अभी से कसरत शुरू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस ने जहां खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटे जाने के संकेत दिए हैं, वहीं भाजपा में लोकसभा चुनाव 2019 की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी नए चेहरों पर दांव खेले जाने की बात कही जा रही है। इसी से जोड़कर मुख्यमंत्री सड़क पर आंदोलन करने वाले बीजेपी नेताओं पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सीएम से भाजपा की छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि 2023 में बीजेपी किस फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी। प्रदेश बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने टिकट वितरण को लेकर पहले ही संकेत दे दिए हैं। टिकट के दावेदार और वरिष्ठ विधायकों को बड़ा मैसेज दिया है। एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, कोई ये मानकर न चले कि हम प्रत्याशी हैं, खुद को कार्यकर्ता समझकर पार्टी का काम करें। ओम माथुर ने अगले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहा है कि भाजपा लगातार चुनाव में युवाओं को मौका दे रही है। झारखंड में भी दिया है, वही काम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। इसलिए कोई ये मानकर न चले कि हम प्रत्याशी हैं, बल्कि खुद को कार्यकर्ता समझकर पार्टी का काम करें, जिससे पार्टी का फायदा होगा। बीजेपी में टिकट की दावेदारी कर रहे नेता सक्रिय हो गए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने अभी से टिकट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे ओम माथुर का मैसेज उन नेताओं के लिए अहम माना जा रहा है। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण के फॉर्मूले में कुछ बदलाव कर सकती है। मौजूदा समय में लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इनको तो पहले ही कह दिया था, सारे बड़े जिनमें बीजेपी के वर्तमान के 14 विधायक भी शामिल हैं, उन्हें भी कह दिया है कि तुम्हें टिकट मिलने वाली नहीं है। तो पहले कह दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको ही कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो अपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी मिलेगी। लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा, मुख्यमंत्री भाजपा की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। अपने नेताओं से बात करें कि उन्होंने क्यों सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया। भाजपा में किसकी टिकट कटेगी, किसकी नहीं कटेगी, इसकी चिंता करने की बजाय पहले मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी से तो बात करिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप जयसिंह अग्रवाल जी से तो बात कर लीजिए जो आपकी सर्वे की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। पहले आप उन विधायकों से तो बात कर लीजिए जिनके टिकट काटने को आप तैयार हैं, और अभी अभी आपने उन्हें धमकी दी है कि सुधर जाओ नहीं तो टिकट काट लिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को करीब 10 महीने बाकी हैं। ऐसे भी बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं के लिए आला कमान की ओर से स्पष्ट संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस सुधार लें या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हो जाएं। अब देखना होगा कौन अपनी साख बचाने में सफल होता है और किसकी टिकट काटी जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इस चर्चा में सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुरेंद्र वर्मा जी के साथ। वर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि पार्टी हमारी, ये टिकट हमें देना है, तो आपको क्यों चिंता हो रही है? ब्रिजेंद्र जी, बात चिंता की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो फरमान सुना दिया है। जो इनका अधिनायकवाद है ओम माथुर जी ने
भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान 14 विधायक हैं और जो आकांक्षी हैं टिकट के दावेदार हैं, उनको एक लाइन में कह दिया कि कोई ये मान के ना चले कि हम प्रत्याशी हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने सांसद थे, बिना कारण बताए, बिना सलाह के, बिना सुझाव के एक लाइन से फरमान। तो यह अधिनायकवाद जो है वो भाजपा का चरित्र है। कांग्रेस का संघर्ष तो सत्ता के लिए केवल नहीं होता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने लड़ी है। आज छत्तीसगढ़ के भीतर जो समृद्धि है, चाहे वो आर्थिक विषयों में हो, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात हो, चाहे वो प्रथा परंपरा रीति रिवाज हमारे खान पान की हो, हमारे संस्कृति की हो, तो कांग्रेस का जो कामकाज है हम तो उसी के आधार पर चुनाव पे जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो अधिनायकवाद है, ये अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी के नेताओं को बार बार निकम्मा कह रहे हैं। पहले भी याद होगा जब इनके नेता भ्रष्टाचार करे, रायगढ़ की कार्य समिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कहते 6 महीना भ्रष्टाचार छोड़ दो, 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार नहीं जाएगी। तो जितने पाप इनके नेता करे उसका ठीकरा भी कार्यकर्ताओं पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ये देखिए, जब तक ये नीति और नियत नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, 5 प्रभारी आ गए, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल पूरा होने से पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बदला गया। तो भाजपा में तो अब किसी की जरूरत नहीं है। जो हम दो और हमारे दो हैं, भाजपा के संगठन और केंद्र की सरकार में केवल उन्हीं का है। और वो जो चाहे उनको जो चाहिए वो आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के माध्यम से जो नफरत फैलाते हैं, उनको खाली वो मोबाइल नंबर चाहिए था जो मिस्ड कॉल से वो ले लिए। अब यहाँ के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के नेताओं की उनको जरूरत नहीं है, और इसीलिए तो उन्होंने कहा ना, इस पे जवाब ले लेते हैं। चले। हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी, कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी में अधिनायकवाद है, वहां पर कार्यकर्ता हाशिए पर है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से खींचतान हो रही है टिकट को लेकर आपकी पार्टी में। देखिए, वो इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विजय की स्थिति में आ गई है। 4 साल के बाद जो गियर है वो चौथे गियर में लग चुका। अभी मेरे मित्र बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे, बहुत भाजपा की स्थिति को लेकर बहुत आंसू बहा रहे थे, बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। थोड़ी आंसू बचा के रखिए अपनी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में रनिंग मुख्यमंत्री के साथ मारपीट हुई है, दिग्विजय सिंह जी के साथ, और अजीत जोगी जी को इतना विश्वास नहीं था कि दूसरे पार्टी की तोड़फोड़ करते थे। टीएस सिंहदेव जी से अपनी जान की गुहार लगाते हैं बृहस्पति सिंह जी। तो कांग्रेस पहले अपने दामन को देख ले, कहां कितने दाग हैं, कितना दर्द है। और जो पार्टी खुद अधिनायकवादी है, जो पार्टी ने आपातकाल लगाया, जिस पार्टी में लगातार अध्यक्ष चुनाव नहीं हुए, गांधी परिवार, और जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनता है वो कहता है कि मैं तो गांधी परिवार के अधीनस्थ हूं। जिस पार्टी का अपना कोई लोकतंत्र नहीं, वो पार्टी अगर लोकतंत्र की दुहाई दे या दूसरे पार्टी को कहे तो वही याद आती कि चलनी कहे सूजा से तेरे पीछे छेद। तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई, आज अभी कल कांग्रेस पार्टी ने रासुका लगा दिया ताकि लोगों की दमन कर सके, पत्रकारों का दमन कर सके। और ये वही कांग्रेस पार्टी जो 4 साल तक जनता के आंखों में धूल झोंक रही है, झूठ बोल रही है, काट की हांडी में भात पका रही है कि हम शराब बंदी करेंगे, हम अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन ये 15 साल का जो लालू यादव का जो रोल मॉडल था वो भूपेश जी ने, वहां पर चारा घोटाला होता था, यहाँ पर गोबर घोटाला हो रहा है, वहां पर जंगल माफिया राज था, यहाँ पर माफिया और कबाड़ियों का राज है। कि किस प्रकार से जो जनता सिसक रही है, कितने दर्द में। आप देखिएगा रायपुर, छुरापुर और धूलपुर में कन्वर्ट हो गया, जो राजधानी है। आप यहां से गुजर नहीं पाएंगे। रात के 9 बजे के बाद मैं आपको चुनौती देता हूं, आप कोई सुनसान जगह में चलिए, आपके साथ चाकूबाजी हो जाएगी और पुलिस FIR नहीं लिखेगी। अभी मेरे मित्र कहेंगे कि क्राइम रिपोर्ट में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ कम रिपोर्ट पे, क्योंकि थाने में कोई रहता ही नहीं है, और जो रहते हैं वो FIR ना हो उसकी चिंता करते हैं, लोगों को, फरियादियों को भगा देते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ है, सुलगता जलता छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में लोग दुख से रह रहे हैं, शराब की नदियां बह रही है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस पस्त है और इनके नेता और मंत्री बड़े मस्त है और बड़े भ्रष्ट हैं। रेडी टू ईट का घोटाला, कोयले का घोटाला, सड़क का घोटाला, ठीक है राजीव जी, दोबारा से आऊंगा आपके पास। घोटालों की श्रृंखला पैदा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं घोटालों की। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आखिर में नवंबर में चुनाव होंगे, अमूमन ये मान के चल रहे हैं लोग। लेकिन 2 सबक मिले हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। गुजरात में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, हिमाचल में चुनाव हुए, बीजेपी हारी, कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल क्योंकि ज्यादा रिलेवेंट है छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छोटा स्टेट है, वहां पे 68 सीट्स थी।
यहाँ पर 90 सीटें हैं, तो क्या बागी जो फैक्टर होगा, क्योंकि टेंशन बढ़ रही है दोनों पार्टियों की, क्योंकि बागी खेल खराब कर सकते हैं क्या आपके हिसाब से 2023 में? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो 68 का बहुमत 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिला जी, उसको लेकर उस समय जो है जनता कांग्रेस के विधायक अजीत जोगी जी ने एक कमेंट्स किया था विधानसभा के अंदर कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत पहली बार मिला है, अब शायद ही कभी मिले जी। लेकिन हाँ, जो अभी की जो स्थिति है तो यहाँ पे जो है कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे कमर कसे नजर आ रही है और ऐसा लगने लग गया कि चुनाव जो है, चुनाव को 10 महीने नहीं बचे, मानो चुनाव को लगता है जैसे 5 या 6 महीने बचे हैं। ऐसी यहाँ तत्परता, ऐसी यहाँ पे फुर्ती, ये सब नजर आ रही है और अपने अपने स्तर पे साबित करने में दोनों पार्टियों में लगे हैं। तो देखिए, कांग्रेस में तो सरकारें ही है, मैक्सिमम वहां पे विधायक है, बहुत सारे निगम मंडल में एडजस्ट हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी में है, जिस तरीके से मैसेज यहाँ पे ओम माथुर जी ने दिया, जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि सब जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े से बड़े नेता हो, कार्यकर्ताओं की तरह काम करें, बैठक में आए तो वहां पे प्रत्याशी टिकट के दावेदार या प्रत्याशी के रूप में बैठक में हिस्सा न लें, एक कार्यकर्ता के रूप में लें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिए, यहाँ पे जो अब राजधानी रायपुर की बात कर लें तो पूर्व मंत्री रहे राजेश मूणत अभी चौपाटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज रायपुर में एक और युवा नेता है संजय श्रीवास्तव, जो रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, नगर निगम के सभापति रहे, प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता भी रहे। आज जो है वो रायपुर विकास प्राधिकरण में उनका एक बड़ा प्रदर्शन था, सिर्फ ये कि रायपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पे मॉल बना हुआ है, सिटी सेंटर मॉल, तो वहां पे जो है कुछ 2 या 3 फ्लोर की वो उन्होंने बेचने के लिए या किराए पे देने के लिए कोई निविदा वगैरह निकाली है, तो उसमें वहां पे चिप्स का शायद दफ्तर वगैरह है, तो वहां पे लोगों को बेरोजगार न किया जाए, उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। मतलब ये कि अब धीरे धीरे में जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से भाजपा के लोग आंदोलन के मूड में आ रहे हैं, वो आंदोलन के साथ साथ चुनाव के मूड में भी आ रहे हैं। जी ठीक है सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग हमारी चिंता ना करें, हम देख लेंगे हमारे साथ जो भी होगा 2023 में, लेकिन अमित चिमनानी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि एक बार बाबा से तो पूछ लीजिए कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जिन्होंने अभी ये बताया कि राजेश मूणत जी कौन सी नौटंकी कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट उन्हीं के समय का था, जो नहीं है, सुन लीजिए, झूठ बात किया, जो वर्क ऑर्डर जारी किया, वास्तुविद ने, मतलब क्या होता है, कंसल्टेंट ने प्रोफार्मा दिया, प्रेजेंटेशन दिया, सरकार ने कोई उससे मंजूरी नहीं दी। झूठ मत फैलाइए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और जो संजय श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, ये वही संजय श्रीवास्तव है, आज आरटीए में प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 के 7 बैंक खाते जिनके अध्यक्ष रहते सीज हुआ, ये इनके भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का प्रमाण है। आपको याद होगा ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किस संवैधानिक प्रक्रिया की बात करते हैं। ओम माथुर जी ने हाल ही में कहा सीटें कम आएगी तो भी हम सरकार बनाएंगे। ये इनका लोकतंत्र है, ये इनका संविधान के प्रति आस्था है। 5 उपचुनाव हुए विधानसभा के विजेंद्र जी, 5 में क्या स्थिति थी पूछिए इनसे। विजेंद्र जी समय दीजिएगा जी, आऊंगा आपके पास। अमित शाह ने विजेंद्र जी, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा था 65+ लाएंगे, कांग्रेस का आया 68 और अभी 71। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये विपक्ष की भूमिका निभाने में भी नाकाम रहे। ये केवल क्योंकि ये 15 साल केवल लुटने का काम किया, केवल शोषण करते रहे। 4 साल की जनता देख रही है। मोहन अग्रवाल, रमन सिंह और राजेश मूणत, ये 4 के सिवा किसी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ को कबाड़ में तब्दील कर दिए, छत्तीसगढ़ को नेता को उपेक्षा का शिकार, हत्या की नगरी बना दिए हैं, छोड़ना पड़ा, दलाली कर रही है पुलिस। राम विचार नेता, क्या कितनी स्थिति है, रेडिट्यूड, अरे बच्चों का खाना खा रही है सुरेंद्र जी मेरा सवाल है आपको एक, सुरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए, बीजेपी कहती है कि आप 5 उपचुनाव तो गिना देते हैं, लेकिन जो लोकसभा में आपकी पार्टी की हार हुई उसका जिक्र नहीं करते, आप 2019 के नतीजे नहीं बताते। बीजेपी आरोप लगाती है आपकी पार्टी पर। विजय जी निश्चित रूप से ना उसको भी हमने नहीं नकारा। जो कोरबा और बस्तर में कांग्रेस की जीत हुई और निश्चित रूप से 9 सीटें हमने हारा, उसके बाद के जो सरकार के कामकाज हैं उसी का तो परिणाम है।
हाल ही में अरे चुनाव- 9 सीट हारे, सुन उसकी लीजिए, समीक्षा उसके करिए। बाद पिछले 4 साल में कितने चुनाव हुए? 27 जिला पंचायत हुआ करते थे। आज अरे तो 33 आपकी है। पुलिस, सुन लीजिए, आपका चुनाव अधिकारी, नगरीय आपके निकाय में अधिकारी भाजपा का कांग्रेस का इस्तीफा एजेंट टुकड़ा बनकर साफ हमको हुआ। अदद मैदान नहीं 16 दे नगरीय निकायों सके, में बड़ी जीरो। वाहवाही कर रहे हैं। आ जाइए 2023 में, छत्तीसगढ़ जहां भाजपा को जब प्रशासन में तक पूरी तरह जब से नकार प्रशासन दिया गया। न्यूट्रल रहेगा ये क्या तब बात आइए करेंगे? सुरेन जी, भारतीय तब बात कर जनता लेंगे। पार्टी के अभी नेता आपकी पुलिस, केवल आपके और अधिकारी केवल अभी आरक्षण आपके विधेयक दलाली कर रहे भाजपाइयों के हैं। इशारे आ जाइए, पर न्यूट्रल हो जाइए, रोका गया है। दो हाथ जो निपटा यहाँ की लेंगे। बहुसंख्यक आबादी है, हाँ, जिससे अभी 97% अधिकारियों को भय दमन आबादी के करके, शिक्षा और रोजगार पुलिस को के हिस्से डराकर, होते हैं। पुलिस को पीट कर, भाजपा पुलिस को भाजपाई एजेंट बनाकर हमला काम कर करते रहे हैं हैं। एसपी पे। आ जाइए क्या हुआ न्यूट्रल पर नारायणपुर पे और देख केदार लेते हैं। कश्यप भारतीय जनता पार्टी अरे एंड आपकी कंपनी के पार्टी द्वारा ने किस प्रकार फैलाए से गए प्रदेश उन्माद, को बेहाल इनके कर द्वारा दिया, रचे गए बेड़ा षड्यंत्र का गर्क ही कर परिणाम दिया। है। ये इतनी लगातार दर्द से जो सिसक छत्तीसगढ़ रही की महिलाएं, समरसता है, उन महिलाओं के छत्तीसगढ़ का आंसू को भाईचारा पोंछ है, लेना। उसको राजीव बिगाड़ने जी, का आपकी प्रयास बारी में किया बोलिएगा जाता है। सर, शराबबंदी सुरेंद्र जी को करेंगे। अपनी बात पूरी और शराब का पूरी करने व्यापार कर रहे दीजिए। हैं आपके पार्टी के नेता। इनके पास विजयन जी, इनकी ये आदत है, ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। इसी प्रकार से गंद फैलाएंगे, ये दूसरों को बोलने से रोकेंगे। जब 15 साल इनको 74 में आपने रोका था आपातकाल में, हमने नहीं रोका। 34 बार सरकार को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने, हमने नहीं किया। 2003 में इनका वादा था बेरोजगारी भत्ता देने का। 15 साल सरकार में रहे, याद नहीं है? 15 साल ये 15 किसानों साल को बोनस के नाम पे सुशासन को तो ठगे। जनता याद करती है, चुनावी साल सुरेन को जी। छोड़ के कभी दिया हो तो बताएं। सुरेन जी, 15 साल के इनके सुशासन शासन को याद करती है। प्रदेश का ठीक है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होता था। रोज औसतन 3 किसान मरते थे। ठीक है, आपके हमने जितने कर्जमाफी आरोप है उस की, पर जवाब हमने ले लेते हैं अपने वादे राजीव से जी। ज्यादा वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं का दमन होता है, और वो आपको याद दिला रहे हैं जो उपचुनाव हुए 5 जिसमें कांग्रेस को जीत मिली है। राजीव जी बताए, और इनके संविधान में लिखा है कि दोबारा अगर कोई सुरेन अध्यक्ष जी, नहीं बन सुरेन सकता। जी, अडवाणी सुरेन कितने जी, बार सुन बोले? लीजिए। राजीव जी मेरा सवाल सुन लीजिए। राजीव जी मेरा सवाल यह है कि अमूमन माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सेमीफाइनल की तरह होते हैं, तो उसमें तो आप 5-0 से हारे, तो आपके हौसले फिर कैसे बुलंद हो सकते हैं 2023 के लिए? बिल्कुल बुलंद है, बिल्कुल बुलंद है। वो जो 5 चुनाव थे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की अपनी पुलिस, कांग्रेस की अपनी प्रशासनिक अधिकारी, वो लोग कांग्रेस के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। किस प्रकार से मैदान देने से इनकार करते थे, हमारे रैली को रोक देते थे। ठीक है, बधाई हो, 5 सीट कहीं ले नहीं लिए। हुआ, ये अब आइए, बहानेबाजी है। जैसे लोकसभा में इनको आईना दिख गया कि कहते थे 11 के 11 सीट जीतेंगे, 2 सीट पर आ गए। उसी प्रकार 2023 में इनका दम्भ, इनका अहंकार, जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं महिलाओं का। बेचारी महिलाएं जो टीचर्स हैं, जिनकी वो विधवाएं हुई है, उनको नहीं दे रहे, उनको नोटिस दे रहे हैं। रासुका लगाने की कल धमकी दी, रासुका कानून पास हो गया। और इस प्रकार से जो पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं कोई अगर इनके खिलाफ लिखता है, तो ये जो 74 में इनके जो नैसर्गिक गुण हैं, पत्रकारों में जेल में डाल देना, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देना, और हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द इनके कुटुंब में चलता है। ये हमारे पार्टी के लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता। इनके पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा पूछ लीजिए। क्योंकि वो बोलता है कि मैं रिमोट हूँ, मेरा रिमोट राहुल जी के पास है, मेरा रिमोट 10 जनपद के पास है। सर, आप दोनों से ऐसे अनुरोध है पार्टी कि के लोग अपने अपने लोकतंत्र वक्त की पे दुहाई बोलिए। देते हैं। जी, इस पार्टी राजीव ने जी। आजादी के आंदोलन को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा ले, शस्त्र क्रांतिकारियों को इतिहास से इन्होंने हटा दिया। ऐसे लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इतिहास की बात करते हैं। क्रांतिकारी की तो बात ये कर रहे हैं जो ये अंग्रेजों की बहुत मुक्ति दुखद करता है। है। देखिए, जो भारतीय भारत जनता छोड़ो आंदोलन के पार्टी खिलाफ, 2/3 बहुमत के साथ 2023 में विधानसभा में आएगी। ठीक है। चाहे बस्तर की सुदूर वादियां हो, ठीक या है। अंबिकापुर की ठीक सुदूर है राजीव वादियां हो, जी, या शहरी क्षेत्र हो, पूरा माना लहर आपकी चल बात रहा को है मैं भारतीय आगे जनता बढ़ाता हूं पार्टी डिबेट की। को। दुबे और साहब, कांग्रेस का शोषण और दमन से जनता मुक्ति 2023 का चाहती है। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और क्या जोगी कांग्रेस के जो लोग हैं, जो अमित जोगी की पार्टी है, वो कुछ कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार काफी सीटें मिली थी उसे भी। 2023 का चुनाव जो है कांग्रेस उपलब्धियों पे लड़ेगी, जी, ये मुझे लगता है। अब उपलब्धियां देखिए कहां तक उसमें सफल रहे, कहां तक पहुंचे, ये मेरा जो है अभी विषय नहीं है, लेकिन उपलब्धियों पे लड़ेगी और ये दर्शाएगी कि उसने क्या किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण और धर्मांतरण,
इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी और साथ में और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, ऐसा लगता है। और जहां तक कि मैं जोगी पार्टी की आप जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2018 के चुनाव में जोगी पार्टी की उपस्थिति भी ठीक थी जी। और उसके 5 लोग जीत कर आए थे। उसमें खुद अजीत जोगी जी भी थे, उसमें श्रीमती रेणु जोगी जी भी थी, धर्मसिंह सिंह जी भी थे और देवव्रत सिंह जी भी थे और बाकी प्रमोद शर्मा भी थे। लेकिन अभी की स्थिति में जो जोगी पार्टी को मैं कहीं चुनौती नहीं मानता, मैं किसी भी चुनौती के रूप में नहीं देखता, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि आने वाले जो चुनाव में आम आदमी की पार्टी चुनौती शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो उसका प्रदर्शन है, हो सकता है कि जोगी पार्टी से आम आदमी की पार्टी का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नजर आए। दुबे जी, अभी निकाय चुनाव के जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे आए जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं, कहीं कहीं बीजेपी को जीत मिली है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? छोटा सा आंसर दीजिएगा सर इस पे। मैं छोटा सा आंसर दे रहा हूं। देखिए, निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं ना, और वहां पे आदमी का व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व और कृतित्व कई बार पार्टी से ऊपर हो जाता है, तो उस आधार पे जो है आदमी अपनी नैया पार लगा ले जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तासीर बहुत अलग है, तो कम से कम इसमें कौन जीता कौन हारा उसको इससे लिंकअप ना करें। ठीक है सुरेंद्र जी, पिछला चुनाव आपने जब लड़ा 2018 में, तो आपकी पार्टी एकजुट थी, पूरी दमखम से लड़ी और जीत भी हासिल की। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि आपकी पार्टी में 2 खेमे हैं, सिंहदेव का खेमा अलग है, सीएम साहब का खेमा अलग है, उसको कैसे देखते हैं आप? विजेंद्र जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, अपने बात रखने की आजादी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रम है, क्योंकि अधिनायकवाद इनके यहाँ है। एक वहां से सूची आती है, आपको याद होगा, पुरंदेश्वरी जी प्रभारी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर थे, साथ में थी पुरंदेश्वरी जी, उनको पता नहीं था उसी दिन शानदार लोकतंत्र की परंपरा है, न पूछा जाता, शानदार बताया जाता है। क्या बात करते हैं विजेंद्र जी? सुन लीजिए, नहीं, आपके यहाँ के थानों की कालीन पोते शादी के ऊपर, आपके प्रभारी के ऊपर आपके कार्यकर्ताओं ने कालीन पोता, डीके हरि प्रसाद, आपके यूनिवर्सिटी का कॉलर पकड़ी गई, राधेश्याम पवन विद्याचरण जी के लखीराम अग्रवाल की गाड़ी में आखिरी किसने की? तो वाजपेयी गुंडों के प्रदर्शन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जहां तक बात चुनाव परिणाम की है, अभी जो नगर निकाय और पंचायतों के उपचुनाव हुए 90% की कांग्रेस को मिली है। अभी आप नगरीय निकाय की बात कर रहे थे, जहां तक मेरी जानकारी है 16 परिणामों में से केवल 3 में बीजेपी, 13 जगहों पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। इनके दाग, चाहे वो नान और धान के घोटाले हो, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी हो, डीके घोटाले, सुन लीजिए, उमेश सिन्हा का नार्कोटिक्स याद है, प्रियदर्शी का जो अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाता, करोड़ रुपया रमन सिंह, मनमोहन सिंह, भाजपा के मंत्रियों को देने की बात कही, जो स्काई वॉक बनाया है कमीशन खोरी के लालच में, जो एक्सप्रेस वे जो उद्घाटन से पहले जर्जर हो गया था, वो इनके कमीशन खोरी के प्रमाण है। 2 मंजिल के बिल्डिंग में 4 लिफ्ट लगाए जाते थे डीएमए के पैसे से, अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाते थे, जनता को राहत देने के बजाय उसको बंद करके रखा। बंद किसी का नहीं हुआ है। आज जनता में जो समृद्धि आई है, आप तुलना कर लीजिए, देश का कोई भाजपा शासित राज्य है जहाँ हमारे कृषि उत्पादन और सेवा तीनों सेक्टर में छत्तीसगढ़। सुरेंद्र जी जवाब ले लेते। राजीव जी, आपकी पार्टी वापसी करना चाहती है, कांग्रेस चाहती है अपनी सत्ता बचाना। कांग्रेस कह रही है कि आपके पास तो भूपेश बघेल के कद का कोई नेता ही नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास। भूपेश बघेल जी का खुद का कद क्या था 2018 के पहले? कि कौन दावेदार थे? टीएस बाबा की अगुवाई थे, चरणदास महन भी थे, साहू जी भी थे, भूपेश जी भी थे। आखिर कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। हमारे पास तो कार्यकर्ताओं की फौज है, हम काडर वाइज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तय करेगी कौन किसका रहेगा। ये देखिए, ये जातिवाद की जहर बोल रहे हैं, ये नक्सलवादी क्षेत्र में धर्मांतरण कर रहे हैं,
फैलाएंगे उन्माद का हमारे परिणाम पास है। बिल्कुल मुद्दा है। धर्मांतरण के ये खिलाफ लोग 1968 से क्षेत्रीयतावाद कानून है और ये क्रिश्चियनवाद भाजपा न संविधान इस को बात मानते हैं न लेकर कानून को चुनाव लड़ मानते रहे हैं। शराब छत्तीसगढ़ माफियाओं 19 की राज्यों में सरकार, शामिल है। रेडी ट्वीट घोटालों सुप्रीम कोर्ट की ने कहा। माफिया की सरकार। ठीक है राजीव जी, और मैं बताओ, रुक करूंगा दुबे साहब का। दुबे साहब ये जो 2023 में क्या बागी खेल बिगाड़ सकते, एक बार फिर से पूछूंगा क्योंकि आपने उसका जवाब नहीं दिया था मुझे, क्योंकि बागियों ने हिमाचल में बीजेपी का खेल खराब किया, तो क्या कांग्रेस की मदद करेंगे ऐसे बागी बीजेपी के जो खड़े होंगे? तो देखिए क्या है कि बागी जो है, बागी दोनों तरफ दिखेंगे और ऐसा होता है छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में। मतलब ये कि आप देखें, जब विद्याचरण जी ने अपनी एक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जब खड़ी कर ली थी, हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो पुरानी थी, लेकिन यहाँ पे आया तो कुछ जो है बागी इधर के कांग्रेस के उसमें चले गए। तो और इधर फिर अभी ताराचंद साहू जी का नाम ले रहे थे राजीव चक्रवर्ती जी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बनाया था, वहां से भारतीय जनता पार्टी से अलग होके, तो फिर कुछ भाजपा के असंतुष्ट वहां चले गए थे। तो ये सिलसिला तो साहब इस चुनाव में भी दिखेगा, चाहे मामला कांग्रेस का हो चाहे मामला भारतीय जनता पार्टी का हो। और वैसे भी देखिए क्या है कि तीसरे और चौथे पंक्ति के जो नेता हैं जो है वो कुछ कहीं के आम आदमी पार्टी की तरफ जाना शुरू कर दिए। हालांकि उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ नया जो है परिदृश्य देखने मिले, कुछ नई तस्वीरें सामने नजर आए, तो बागी का जो है बागियों की आवाज जो है उधर भी आपको सुनाई देगी और इधर भी सुनाई देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी बीजेपी से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2023 का विधानसभा चुनाव एक तरफा तो नहीं होगा, रोचक जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस सरकार बचाने के लिए चुनाव में जाएगी, बीजेपी सरकार में वापसी के लिए चुनाव में जाएगी। क्या दोनों पार्टियों की गुटबाजी हावी होगी या फिर चुनाव में दोनों जमखम से लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी के अपने बागी होंगे, कांग्रेस के अपने बागी होंगे, लेकिन टिकट की टेंशन अभी से नेताओं को होने लगी है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।